हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम टीबीआई कॉन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 23 से 24 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी कॉर्न मिल ग्रिट्स हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जो कि अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे जो ये कॉर्न से रिलेटेड जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर इसका मेन यूसेज किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम खास बात करेंगे तो कंपनी कोई भी केमिकल वगैरह या फिर उसके अलावा कोई भी एडिटिव्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी यूज नहीं करती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक अच्छी बात नजर आती है। और अगर खास करके अगर हम अभी देखेंगे तो जो भी यहाँ पे केमिकल यूज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका भी काफी ज्यादा बॉयकॉट भी हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी है फैट फ्री कॉर्न ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स हो गया, फिर स्टोन फ्री ब्रोकन जो मेज होता है, उसके अलावा कॉर्नफ्लोर हो गया, वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की एक और अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अपने आउट ऑफ इंडिया भी ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। दुबई, ओमान, जॉर्डन और उसके अलावा साउथ अफ्रीका, वियतनाम में ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे जाते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 48 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम अभी काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये 31 दिसंबर का डेटा है। तो उसके बाद में ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 5 महीने हो चुके तो मेरे ख्याल से कंपनी ने और लोगों को यहाँ पे हायर किया होगा और आई थिंक 50 से ज़्यादा लोग ये कंपनी के नाम अभी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि सांगली यूनिट ऑफ महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कंपनी को और एक्सपांड करना है। तो आई थिंक और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी लगेगी, जिससे जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में, यानी कि जो कोविड वाला ईयर था उसके अंदर अराउंड 67 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 23 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये प्रॉफिट का नंबर इतना कम किया, तो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी कि जो कौन कंपनी बेचती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एट द एंड ये प्रोडक्ट जो है वो कॉमोडिटी है। तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी पैसा बनाती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि कॉमोडिटी में आप बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप वैल्यू एडिशन वगैरह करते हो तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपका वहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉमोडिटी में बियॉन्ड पॉइंट आप यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 100 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 45 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 140 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और भी 6 महीने के नंबर से अगर हम देखेंगे तो 71 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 6 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो यानी कि पिछले साल जो 140 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया था उतना प्रॉफिट अभी कंपनी ने 71 करोड़ के रेवेन्यू पे कमा लिया है। और जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए अगर कंपनी इतना ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी के डबल हो चुका है, तो एकदम से डबल नेट प्रॉफिट मार्जिन होना वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत रहेगा। और यहाँ पे कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बाई चांस ये जो नंबर अगर 150-160 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर अगर हमें यहाँ पे नजर आता तो डेफिनेटली मैं ये कहता कि यहाँ पे नंबर अच्छा है। लेकिन ये नंबर मुझे डेफिनेटली इतना सही नहीं यहाँ पे नहीं लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर वैल्यूएशन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 94 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक 1,12,000 से 1,13,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। लेकिन आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये नजर आएगी कि यहाँ पे जो आशीष कचोलिया जो एक मार्केट वेटरन इन्वेस्टर है उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनको यहाँ पे 75 में शेयर्स यहाँ पे दिए गए। तो उसके कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं 20-25% प्रीमियम पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 44 करोड़ 94 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 15-16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा और 6 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 7 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 170 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम 10 करोड़ की अगर हम एवरेज अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे एक तरीके से कमोडिटी प्रोडक्ट में यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 30-40 से ज्यादा का पी रेशियो मिलना यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो अभी 6 महीने का कंपनी का रेवेन्यू वो अराउंड 70 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और पिछले साल कंपनी ने 140 करोड़ का रेवेन्यू किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी एक पॉइंट पे पहुंच गई कि जहाँ पे कंपनी को ग्रो करने के लिए और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 30,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट पे लिस्टिंग पे मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। और उसके अगर हम देखेंगे तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक की तरफ से थोड़ी हमें यहाँ पे ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मार्केट में जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, अगर वो मोमेंटम अगर बना हुआ रहता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी हमें डबल पे भी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 20-30% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग पे भी ये कंपनी को लिया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि टीबीआई कॉन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।